हजार साल पहले के वक्त में आ गया था जब डीमन इंसानों को पूरी तरह से मिटा देना चाहते थे। हाओ चेन की मुलाकात जियो हुआ और शू योंग जियाओ से हुई। तभी वहां पर फर्स्ट डीमन गॉड एम्परर बाहर आ गया था, जो सभी पर दबाव डालने लगा और कहता है कि तुम इंसान सिर्फ चींटियों के एक झुंड की तरह हो, फिर भी इतना ज्यादा सख्त होने की कोशिश कर रहे हो। हाओ चेन उसे देख हैरान हुआ और उसे अपने डेड जिंगयू की बात याद आई जब उन्होंने उन सभी को 6000 साल पहले की कहानी बताई कि पहला डीमन गॉड एम्परर बार्ड ने 72 डीमन गॉड का नेतृत्व किया। वो इंसानों को मिटाना चाहता था। उन्होंने काफी इंसानों को मार डाला और इंसानों की आखिरी डिफेंसिव लाइन होली सिटी में पहुंच गए थे। वो सभी डीमन अपने डीमन पिलर के साथ आए थे और ये वक्त था जब मानवता एक गंभीर संकट में थी और ये वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका मानवता ने उस वक्त सामना किया था। सारे 72 डीमन पिलर वहां उतर आए और मानव जाति जीवन और मौत के बीच कगार पर थी। हाओ चेन सोचता है कि पुरानी कथाओं के अनुसार कोई भी इस डीमन गॉड बार को नहीं हरा सकता था, पर फिर आसमान से एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने सभी को बचाया था और वो इटर्निटियन क्रिएशन थ्रोन की पावर थी। डीमन गॉड बार कहता है कि आज तुम सभी यही मरने वाले हो और एक विशालकाय फायर बॉल से उन पर हमला करने लगता है। इस फायर बॉल में इतनी शक्ति थी कि पूरी जगह हिल रही थी और इंसान इतने कमजोर थे कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। इंसानों की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका आज अंत हो जाएगा। वो जियो कहते हैं कि हम इस तरह कायरता के साथ कभी भी नहीं मर सकते और वो उस फायर बॉल पर अटैक करने बढ़े। शू योंग जियाओ भी तेजी से आगे बढ़ी। हाओ चेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर डीमन के खिलाफ लड़ना ही उसका कर्तव्य था और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर दोनों सीनियर के साथ उस फायर बॉल को रोकने के लिए आगे बढ़ा। डीमन गॉड कहता है कि भले ही सारी मानवता एकजुट हो जाए पर तुम बच नहीं सकते और उस फायर बॉल को उनके ऊपर गिरा देता है। जियो वो, हाओ चेन और शू योंग जियाओ तीनों उस फायर बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक काफी तेज एक्सप्लोजन हुआ। हाओ चेन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे एक आवाज आई। हाओ चेन ने जब आंख खोली तो डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का स्पेस था, पर हाओ चेन को यह जगह पहले से काफी अलग लगती है। हाओ चेन समझ गया कि यह असली इटर्निटी एंड क्रिएशन थ्रोन की पावर है। तभी सामने थ्रोन पर बैठा हुआ गॉड कहता है कि हजारों साल हो गए पर आज तक कोई भी मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाया। हाओ चेन को उसके ऑरा से ही महसूस हो रहा था कि वो कोई आम आदमी नहीं है। वो सोचने लगा कि सिर्फ इनके बोलने से ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ। और वो कहता है कि आप इस दुनिया के रचयिता भगवान हो। गॉड ने कोई जवाब नहीं दिया, पर साफ जाहिर था कि उनके चेहरे पर मौजूद तेज और पावर से वाकई वो इस डोंगवा वर्ल्ड के गॉड हैं। वो कहते हैं कि आज तक मेरे सिंहासन की इस सारी शक्ति को कोई भी उठा नहीं पाया, इसीलिए मैंने इसे 5 भागों में विभाजित किया, जो वही क्रिस्टल थे जो उन्होंने सेकंड ट्रायल के बोनस के तौर पर उसे दिए थे। और यही तुम्हारा फाइनल ट्रायल होगा। तुम इन 5 क्रिस्टल के टेस्ट से गुजरना होगा। इसका इस थ्रोन की सत्ता से कोई संबंध नहीं है, बस ये केवल तुम्हारे साहस के चुनाव के बारे में है। और इस फाइनल ट्रायल का नाम बिटवीन नाइट एंड डॉन यानी सुबह और रात के बीच था। हाओ चेन जोश के साथ एक गहरी सांस लेता है और वो अपने इस आखिरी पड़ाव के लिए भी आगे बढ़ा। वो 5 क्रिस्टल अलग अलग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते थे। सबसे पहले रेड क्रिस्टल हाओ चेन के ऊपर तेज दबाव डालने लगा। गॉड बताते हैं कि यह पहला क्रिस्टल जीवन की चेतना से उत्पन्न होता है और इससे अंतहीन संघर्ष के साथ पैदा हुई डेथ पावर मिलती है। हाओ चेन फर्स्ट डेथ क्रिस्टल को आसानी से पार कर लेता है क्योंकि वो पहले से ही लाखों बार डेथ की सिचुएशन से गुजर चुका था। और अब दूसरा क्रिस्टल विजडम यानी बुद्धि के जन्म से उत्पन्न होता था। हाओ चेन को याद आता है कि वो हमेशा आगे बढ़ता रहा क्योंकि खोज के बिना जीवन थम जाता है। तीसरा क्रिस्टल टेस्ट एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर से उत्पन्न होता है, जिसमें अपनी बॉडी को पीड़ा देने वाले दर्द को सहन करना पड़ा। हाओ चेन कहता है कि मैं 10,000 पीढ़ियों तक इस दर्द को सहन करने को तैयार हूँ अगर मैं मानवता की नियति को बदल सकता हूँ। जब तक मैं उन डीमंस पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता। वो इस दर्द से नीचे झुक गया था, पर एक नए जोश के साथ वो वापस उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। पर चौथे क्रिस्टल टेस्ट में वो भेड़ियों से बन चुका था। ये टेस्ट उसके करुणा का था, जिसमें आत्म बंधन से जुड़ी हुई भेड़ियों का दर्द था। उसे एहसास हुआ कि मैं अपने दोस्तों को कभी मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए उसने हर बार अपने दोस्तों को बचाने के लिए इन भेड़ियों को तोड़ने का दर्द सहा। क्योंकि जब वो फैंटेसी पैराडाइज में अपनी टीम के साथ गया था तब उसके काफी सारे साथी मारे गए थे, पर हाओ चेन ने उन्हें बचाया था और फेंग जियो से भी फाइट करते हुए भी उसने अपनी सोल चेन को तोड़ दिया था। और ये वक्त सबूत था कि हाओ चेन अपने दोस्तों की कितनी परवाह करता है। और अब 5वां क्रिस्टल टेस्ट दुख और भय का था। हाओ चेन कहता
कहता है कि मैं कायरता की कीमत समझता हूँ। उस वक्त जब शेनिन ने उसके लिए अपने हार्ट की कुर्बानी दी थी तो उस वक्त से उसे एहसास हुआ कि वो कभी भी कायर नहीं बन सकता, वरना वो अपने सभी चाहने वालों को खो देगा। और अब वो उन बेड़ियों को तोड़कर एक पंच के साथ अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को खत्म कर देता है। यानी उसने इन 5 क्रिस्टल टेस्ट को पास कर लिया था और अब वो पांचों क्रिस्टल साथ में मिल जाते हैं और एक नए क्रिस्टल का निर्माण होता है जिसमें इस इटर्निटियन क्रिस्टल थ्रोन की पावर समाई थी और इन पांचों एनर्जी से उसके चारों तरफ एक रिंग बन चुकी थी। हाओ चेन खुश हुआ कि वो इस टेस्ट में सफल हुआ। गॉड कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, तुम सभी ट्रायल को पास कर चुके हो। पर वो हाओ चेन से कहते हैं कि तुमने अभी तक इस रास्ते पर चलते हुए कई सारे ट्रायल दिए हैं, पर क्या तुम थक नहीं गए? कभी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम कब तक ऐसे लड़ते रहोगे? तुम बचपन से ही सन ऑफ लाइट रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़े तुम्हें कई सारे लोगों को सहन करना पड़ा। इतना सारा कर्म का बोझ उठाने के बावजूद भी कुछ भी तुम्हारे अपनी पसंद का नहीं था और स्टाइल की तरह ही तुम्हारे जीवन में कुछ भी मजेदार नहीं रहा। फिर भी तुम अपने जीवन को संकट में डालते हुए आए हो, इसीलिए क्या तुम थक नहीं गए? हाओ चिन कहता है कि अगर मेरी लवर शेनिन यहाँ होती तो आपको बहुत पीटती, क्योंकि आपने मुझे इतने दर्द दिए। पर आपकी बातें भी बिल्कुल सही है, मेरी यहाँ तक पहुँचने की ये ट्रिप वास्तव में काफी थका देने वाली रही है। लेकिन एक बात के बारे में आप गलत हो, मेरे इस जर्नी से दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई करते रहना, लोगों को बचाना मेरी अपनी पसंद है। मुझे नाइट बनना काफी पसंद है। हर बार जब मैं एक नाइट के तौर पर अपनी छाती पर हाथ रखता हूँ तो मैं अपने दिल की धड़कन को जोर से महसूस कर पाता हूँ। मुझे एहसास होता है कि मेरा शरीर जुनून से जल रहा है। यह एहसास मुझे विश्वास दिलाता है कि इस यात्रा में सब कुछ मेरी अपनी पसंद का रहा है, क्योंकि मैं एक नाइट बनने के लिए पैदा हुआ और मेरा एक जलता हुआ दिल है जो सदैव दूसरों की हिफाजत के लिए धड़कता रहेगा। गॉड उसमें एक नए सवेरे के सूरज को उगते हुए देखते हैं। उन्हें एहसास हो रहा था कि मानवता के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा और अब वापस से हाओ चेन उस 6000 साल पहले के वक्त में पहुंच गया था जब वो फायरबॉल उनकी तरफ बढ़ रही थी। पर अब हाओ चेन के पास उन 5 मर्ज क्रिस्टल मौजूद था और उसके अंदर से तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी जिससे उसने उस फायरबॉल को रोक लिया था। सभी इंसान हैरान थे। हाओ चेन कहता है कि आप लोग चिंता ना करें, मानवता कभी भी नष्ट नहीं होगी। आप सभी ने जितने भी प्रयास किए हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने विश्वासों को कायम रखते हुए डीमंस के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और हम अपने इस अपमान को धो डालेंगे कि हम कमजोर हैं और अपने उन सभी खोए हुए एरिया को वापस प्राप्त कर लेंगे जिस पर डीमन ने कब्जा कर लिया। और एक वक्त आएगा जब हम इन डीमंस को अपनी इस मातृभूमि से पूरी तरीके से भगा देंगे। और वो उस क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है जिससे पूरे आसमान में एक गोल्डन एनर्जी फैल गई जो उस फायरबॉल को नष्ट कर देती है। डीमन गॉड बहुत हैरान हुआ कि आखिर किस तरह की पावर है जिससे उसका वो फायरबॉल पूरी तरह से बिखर चुका था। सभी इंसान भी हैरान थे और अब उस 5 क्रिस्टल से एक तेज एनर्जी एक्टिवेट हो गई थी जिसकी तरफ हाओ चेन आगे बढ़ रहा होता है। पत्थरों से आगे लगातार सीढ़ियां बनती जा रही थी और उस लाइट एनर्जी से अब इटर्निटियन क्रिएशन थ्रोन एक्टिवेट हो जाता है। ऐसी महाशक्ति को देख सभी चकित रह गए थे। हाओ चेन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो कहता है कि मैं एंडलेस एरा की इच्छा को सहन करूंगा और इस समस्त सृष्टि की डिवाइन पावर का इस्तेमाल करूंगा और एक नई दुनिया बनाऊंगा। और अब उस डिवाइन थ्रोन पर बैठ जाता है। आसमान में अब गोल्डन एनर्जी फैलने लग गई थी जिससे डीमन गॉड पर भी दबाव पड़ने लग गया था। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हाओ चेन की एनर्जी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी आंखें खुलने से ही डीमन गॉड पर तेज एनर्जी फैल गई। डीमन गॉड भोर वॉइड क्रे को एक्टिवेट करके हेवन डिफाइंग डीमन फॉरेस्ट आर्म को एक्टिवेट कर लेता है जिससे एक जायंट क्लो बाहर आ जाता है। डीमन गॉड कहता है कि आखिर तुम ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर आए हो। हाओ चेन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हारा अंत होने वाला है। और वो अपने डिवाइन थ्रोन की एनर्जी से तेज अटैक करता है जिससे हेवन क्लो नष्ट हो जाता है और ये एनर्जी डीमन गॉड बार पर डायरेक्ट पड़ रही थी जिसका वो सामना नहीं कर पाता और काफी सारी चट्टानों से टकराकर नीचे जमीन में धंस जाता है। इतना तेज एक्सप्लोजन होता है जो काफी दूर तक फैल गया था। सभी इंसान खुश हो रहे थे कि डीमन गॉड बार को खदेड़ दिया गया। ये लड़का 9 लेवल के पीक पर है। जियो वो भी हाओ चेन की पावर देख हैरान थे और कहते हैं कि ये जिस पावर का इस्तेमाल कर रहा है वो काफी पवित्र और शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि ये लड़का इस दुनिया का नहीं है और ये कहीं और से हमें बचाने आया है। असैसिन शू योंग जियाओ कहती है कि इसने अपना नाम लोंग हाओ चेन बताया, ये नाम मैं हमेशा याद रखूंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही